हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रेमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा क्या? सही आंसर होगा आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी सही आंसर होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, रेस्ट अदर आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी जो है ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वन ऑफ द extensive properties of a thermodynamic system amongst the following is pressure, volume, temperature, density। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है यहाँ पे वॉल्यूम जो है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम व्हाइल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इफ टू लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड then the final temperature of the mixture of liquids can be obtained by using zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल टू द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस carried out isochorically, isobarically, isothermally, adiabatically। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा isothermally। Heat supplied to a system equal to the work done in case of non-flow process carried out isothermally because for an isothermal process temperature remains constant, so change in internal energy इज जीरो। ठीक है, ऐसे थर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है? ऐसे थर्मल प्रोसेस का जो है वर्क डन होता है आपका सी एल एन V2 बाय V1 और सी एल एन P1 बाय P2। ठीक है, C इक्वल टू जो होता है यहाँ पे MRT और MR/T। ठीक है, और C इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे in an isothermal process the internal energy always increases, always decreases, increases or decreases, remain constant। तो इसका सही आंसर होगा remain constant। in isothermal process temperature remains constant, so change in internal energy, change in internal energy is zero, or one can say that the internal energy remains constant। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे an adiabatic process in a thermodynamic system is one in which there is a limited heat transfer to or from the system through the boundary
no heat transfer to or from the system through the boundary, no energy transfer to or from the system through the boundary, no internal energy change in the system। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इन एडियाबेटिक प्रोसेस in a thermodynamic system is one in which there is no heat transfer to or from the system through the boundary। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, a gas in a container A is in thermal equilibrium with another gas of the same mass in container B if the corresponding pressure and volume are denoted by suffix A, B, then which of the following statements is true। देखिए यहाँ पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बताते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट में ही है। देखिए गैस कंटेनर में जो है ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब टेम्परेचर जो है ए का जो है टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर जो है सेम है, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ए भी ए इक्वल टू एन आर टी ए। ठीक है, पी बी वी बी इक्वल टू एन आर टी वी। ठीक है, तो अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से क्या निकलेगा, पी ए वी ए इक्वल टू पी वी वी वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पी ए वी ए इक्वल टू पी वी वी वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लोज्ड बैलून containing 10 kg of helium receives 5 kilojoule per kg of heat. During this process, the volume of the balloon slowly increases by 0.2 meter cube at constant pressure of 100 kilopascal. The change in internal energy in kilojoule डेल्टा V पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हीट एडेड, हीट एडेड क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो जूल। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन जो है आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 वर्क डन जो है आपका इंटीग्रेशन V1 से V2 TdV। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने के P कांस्टेंट है, तो P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, तो देखिए 100 प्रेशर दिया हुआ है इंटू 0.2 20 किलो जूल। यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U
प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो क्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना 50 किलो जूल और डेल्टा यू हमको निकालना है। डब्ल्यू यहाँ पे 30 किलो जूल सॉरी 20 किलो जूल है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका 30 किलो जूल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 किलो जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। द प्रोसेस इन विच नो हीट enters or leaves the system is called adiabatic process. Asymptotic process is reversible adiabatic process. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए। एसिम्प्टोटिक प्रोसेस जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए two gases X and Y having the same temperatures T, the same pressure P and the same volume V are mixed if the mixture has the volume V and temperature T, then the pressure of the mixture will be 4P P/2 P 2P। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 2P। कैसे होगा देखिए एक्स और वाई जो है दो कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर T है इनिशियल में, फाइनल में जो है प्रेशर आपका Pm हो जाता है, वॉल्यूम जो है आपका V रहता है और टेम्परेचर T। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मास इक्वल टू m इक्वल टू m1 प्लस इंटू कंटेनर 1 का मास प्लस कंटेनर 2 का मास। इसको क्या लिख सकते हैं PV इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं MRT लिखते हैं ना। तो M इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं PV/RT लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, तो वही हम लोग लिख रहे हैं PMV/RT इक्वल टू PV/RT प्लस PV/RT। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या आएगा PM इक्वल टू PP। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है द पिस्टन ऑफ ए वर्टिकल piston cylinder device containing a gas has a mass of 60 kg and a cross-sectional area 0.04 meter square. The entire system is placed in a vacuum chamber. If temperature of the gas is 70 degree, what is the pressure of the gas inside the cylinder? G का वैल्यू जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर जो है 70 डिग्री दिया हुआ है, सेंटीग्रेड होगा यहाँ पे केजी लिखा है। ठीक है, एरिया जो है आपका दिया हुआ है इस पिस्टन का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका ये इतना है और ये इसका मास जो है 60 केजी मास है। ठीक है, तो देखिए the gas container inside the cylinder will be supported the
वेट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या लिखते हैं, इक्वल टू एम जी, एम ए लिखते हैं, एम जी यहाँ ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो ए एरिया, तो इसको क्या निकालेंगे, प्रेशर क्या निकलेगा 60 इंटू 9.81 बाय 0.04। ठीक है, तो 14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10⁵, तो आपका हो जाएगा 0.14715 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम अंडर कंसिडरेशन डिक्रीजेज ड्यूरिंग द चेंज। सी नंबर ऑप्शन में दिया है द हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज 0। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो है होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, चलिए देखते हैं। एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हेन एनी सिस्टम confined within a boundary is carried through series of operations such that the final state is same as the initial state, then the net work transfer is equal or higher than the net heat transfer. The net work transfer is higher than the net heat transfer. The net work transfer is equal to the net heat transfer. The net work transfer is lower than the net heat transfer. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। द नेट वर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आज का क्वेश्चन सीरीज, और ये वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, और आप भी जो है इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज करना है, कुछ भी पूछना है अगर आपको हमसे, तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे ज़रूर कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ आप चाहते हैं हमें इम्प्रूवमेंट इसमें करना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताएं, आप अपना सजेशन दें कि इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, ओके बाय, टेक केयर।